नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलित कर्मचारियों का कांग्रेस ने समर्थन किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा और केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने पर अन्य तमाम मांगों पर भी कांग्रेस काम करेगी और पुराने वचन पत्रों के साथ नए वचन पत्रों को भी पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने विकास यात्रा के माध्यम से भूमि पूजन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के भी कार्यों को बीजेपी के नेता अपना बताकर भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता उन्हें देगी। मोहन भागवत के बयान पर पूर्व मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं। कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकार भी देगी सरकार आएगी तो जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 2005 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी। पहले भी हमारे उसमें था, अगर 5 साल रहती थी हो जाता, उनको मिल जाती। और सरकार आएगी तो मिलेगा पेंशनर्स को भी, और बाकी जो भी चीज़ें रह गई हैं, चाहे वो किसानों की बात है। ये कमलनाथ जी की जो सरकार बनेगी, इसमें एक एक वचन पुराने भी और नए भी ये पूरे किए जाएंगे। मुंबई में और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की देन है ऊंच नीच। ये आरएसएस या मोहन भागवत जी वही हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात है, जिन्होंने एससी एसटी पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण है, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, इसको ख़त्म करने की बात की। पर बहुत साल हो गए, अब नहीं देना चाहिए, और ये समय समय पे इनकी सरकारों ने किया है। अब ये कह के वर्ण व्यवस्था के मामले में ये पंडितों ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम के ज़माने में अयोध्या थी, जिसको ये राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, उस समय से चीज़ें आई, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने और लोगों को वो करके सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। जो चीज़ें आज ख़त्म हो गई है, उसको केवल वोट की खातिर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ सरासर असंवैधानिक भी है। सर, रामायण की चौपाई जलाने का लगातार विरोध। अब तो रामायण की जो तुलसीदास जी की जो चौपाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि शूद्र नारी और ताड़ना के अधिकार, ये तारने वाली बात है। इनको प्रमुखता दो, इनको ऊपर उठाओ, इनको सम्मान दो। ये हमारे सनातन धर्म में है। सभी देवी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, इनका स्थान है। उस तरह से नारी को सम्मान दीजिए, और जो पिछड़े लोग हैं इनको कीजिए। वही तो चीज़ें आई संविधान में। तो ये जिस चीज़ का ये हमेशा से विरोध करते रहे, और ये केवल वोट की राजनीति है, और ये जनता ये समझती है। जिस तरह भगवान राम जब जो पार करना चाहते थे, तो केवट ने कहा था कि मैं आपसे सुन नहीं हूँ, आपको मुझे तारना है। तो ये वो तारना है कि ये इन वर्गों को तारो, इनको प्राथमिकता दो, इनको आगे बढ़ाओ। लेकिन उसकी गलत व्याख्याएं करके ये केवल वोट की राजनीति। आप भी गए थे भूमि पूजन करने, सरकार यहाँ पर विकास यात्रा निकाल रही है, क्या मतलब क्या क्रेडिट लेने का एक वो है, क्या है? देखिए, ये विकास यात्रा नहीं है, ये इनका ध्यान बटाओ यात्रा है, और सरकारी पैसे पे ये अपने को महामंडित करना चाहते हैं। क्योंकि जब आचार संहिता लग जाएगी तो ये सब यूज बंद हो जाएगा, तो उसके पहले यात्राएं निकाल के उसको महामंडित कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक पूर्व विधायक मेरे विधानसभा क्षेत्र में आके भूमि पूजन करना चाह रहा है। 15 साल में कुछ किया नहीं, 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 15 साल का हिसाब दो। और वहाँ धमकी दे रहे हैं गाँव वालों को। सेवनिया गोंड की ये सड़क पिछले 15-20 साल से खराब थी, जो हमने लड़ भिड़ के उसको कराया, सेंक्शन कराया, वर्गवार कराया। पानी की वजह से काम शुरू हुई है। कई बार मैंने कमिश्नर महापौर से कहा चालू करो, और कल वो पहुंच गए भूमि पूजन। हमने इसीलिए, और हमको आमंत्रित नहीं किया गया मेरे क्षेत्र में, तो इसलिए हमने भूमि पूजन किया है। और हिसाब मत मांगो, लोगों को धमकी मत दो, गाँव वालों को। ये गाँव वाले हैं, ये किसान है, ये सब समझते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये हिसाब आपसे लेगी 15 साल का, और मैंने क्या किया है उसका जवाब मैं जनता को दूंगा। तुम कौन होते हैं मुझसे हिसाब पूछने वाले? यानी सर, कांग्रेस के जो विकास कार्य हैं उनका भी भूमि पूजन, उसको भी महामंडित। ये कल से तो पता लगा कि वो जो गरीबों को हम स्वेच्छादान राशि बांटते, उसको भी कहेंगे कि हमारी सरकार वाला था इसलिए ये हमारा हुआ, इनका कोई लेन देन नहीं। ये सब चलेगा नहीं। अब ये विकास यात्रा नहीं है, ये 15-18 साल विनाश किया और विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये जनता है, सब जानती है। सरकार किसानों के लिए एक नई योजना है, तो इसको लागू करने की तैयारी कर ली। और नरवाई प्रबंधन योजना, पहले भी तो योजना लेके आए थे कि ये इनकी आय दोगुनी करना है। पहले ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की कर्ज माफी जो कमलनाथ जी की सरकार ने की थी, उसको इन्होंने रोका है। किसानों को 1000-2000 में खरीदना चाहते हैं, पर ये वो किसान है, ये हमारा देश
कृषि प्रधान देश है और सरकारें बनाना और मिटाना ये पूरे देश में किसानों ने किया है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इनको ये छोटी मोटी ये इवेंट मैनेजमेंट के साथ केवल घोषणाएं करके इनको बहकाया नहीं जा सकता। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार और दिल्ली में राहुल गांधी की सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। सर मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं आज जैसे कल भी उन्होंने चाहे तालाब को लेकर किया हो या फिर कृषि को लेकर किया हो, कानून व्यवस्था को लेकर किया हो, डेली जिनने 18 साल शासन करके आज तक जनता को जवाब नहीं दिया है वो क्या प्रश्न पूछेंगे? जवाब तो आपको देना कि 18 साल में किया क्या, क्यों डीजल पेट्रोल रसोई गैस इतने महंगे हैं, क्यों 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों युवा आत्महत्या कर रहा है, क्यों बच्चियां पे अपराध, महिलाओं पे अपराध में देश में प्रथम है ये मध्य प्रदेश। इन सब चीज़ों के जवाब देना है और ये जवाब नहीं दोगे जनता अभी नवंबर में ये सब जवाब लेगी। उमा भारती शराब नीति को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लगातार देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये आबकारी विभाग दारू बेच रहा है, ये लगाते हैं आता से जिसने पी उसको पकड़ लिए, पहले वहाँ पैसे दिए उसने, फिर वो कोर्ट में 10,000 रुपये का फाइन होता है वो देता है। लूट मची है, केवल लूट। ये आबकारी विभाग और ये बाद में कोर्ट का बहाना देके ये सरकार लोगों से लूट रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उमा भारती हमें प्रस्ताव दें, हम इस पे करा के आएंगे उसको प्रस्ताव इस पे। हम तो आहतों पे धरना देंगे और उमा भारती को कहेंगे वहाँ आओ हमारे साथ, आहते बंद कराओ। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.